तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 के भी 10 पार्ट है, तो हम 5 पार्ट इसमें करेंगे, 5 नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें क्वेश्चन में हमें दिया है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। मतलब यहाँ पर हमें नीचे कुछ आइडेंटिटीज दी हैं, इनको हमें प्रूव करना है। और इसमें ये जो एंगल दिया है थीटा, ये एक्यूट एंगल्स हैं जिनके लिए एक्सप्रेशंस क्या है, डिफाइंड है। डिफाइंड का मतलब क्या है कि कोई भी यहाँ पर एंगल ऐसा नहीं लिया गया जिसमें वैल्यूज क्या आ जाए, नॉट डिफाइंड। क्योंकि आपने अगर 8.2 का चार्ट देखा होगा तो उसमें कई वैल्यूज ऐसी होती थी जो नॉट डिफाइन आती थी। तो इसमें हमें क्या काम करना है, इनको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए क्या मेथड है, एक होता है हमारे पास LHS, एक होता है RHS। तो हम कोशिश ये करते हैं कि LHS और RHS में से किसी एक को ही हम सॉल्व करें और दूसरा ले आएं। जैसे LHS सॉल्व करें और RHS ले आएं, या RHS सॉल्व करें LHS ले आएं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम दोनों को सॉल्व करेंगे, LHS को भी सॉल्व करेंगे और RHS को भी, और दोनों को इक्वल लेकर आएंगे। तो करने के लिए क्या अप्रोच है, जैसे मान लीजिए इसमें आपने LHS ले लिया, तो मैंने आपको तरीका बताया था पिछले वाले क्वेश्चंस के अंदर भी कि क्वेश्चन की शुरुआत करने में सबसे ज्यादा दिक्कत है क्वेश्चन शुरू कैसे किया जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हर एक क्वेश्चन को रिड्यूस करोगे साइन और कॉस में। और साइन और कॉस में रिड्यूस करने के बाद जो आइडेंटिटी लग रही होंगी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सही या एलसीएम लेना, कॉमन लेना, ये सब चीजें करते चले जाओगे तो क्वेश्चंस आपके ज्यादातर सारे के सारे हो जाएंगे। तो इसके अंदर हम पहले क्या ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं और उसी को सॉल्व करते हैं। तो LHS अपने पास क्या दिया है, LHS है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, साइन और कॉस में। तो आपको पता होगा कॉसेक थीटा क्या होता है, तो कॉसेक होता है हमारा किसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल। तो हम कॉसेक को क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन साइन। और कॉट किस क्या होता है, कॉट होता है हमारा कॉस अपॉन साइन। तो कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख लेंगे और पूरा का पूरा ही क्वेश्चन किस में रिड्यूस हो जाएगा, साइन कॉस में। तो यहाँ कॉसेक की जगह पर हमने लिख लिया 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा की जगह पर क्या लिख लेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और इस पूरे पर क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। अब इन दोनों का ये नीचे वाला सेम है तो ये तो एक बार ही लिखा जाएगा, बस साइन थीटा ऐसे ही आ जाएगा। और ऊपर वाले जो हैं इनको ऐसे लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज तो आपने पढ़ी रखी है कि जैसे अगर मान लीजिए 2/3 है और मान लीजिए 7/3 है, तो यहाँ पर नीचे वाला जो 3 है इसको एक बार लिख लेते हैं और ऊपर वाले दोनों जो हैं वो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर लिख लिया। तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ये इसका भी है और इसका भी है, मतलब न्यूमरेटर का भी है, डिनोमिनेटर का भी है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर और नीचे साइन थीटा का भी होल स्क्वायर। अब आगे क्या किया जाए, साथ में आपको ध्यान रखना RHS का भी। RHS में हमें जो ऊपर न्यूमरेटर में लाना है वो 1 माइनस कॉस थीटा लाना है। हमारे पास यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा तो आ गया लेकिन उसका स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मत खोलने लग जाना, क्योंकि वहां पर जब आप आइडेंटिटी खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी आएगा, हमें 2ab तो चाहिए ही नहीं। तो हम क्या काम करेंगे, इसको लिख लेंगे 2 बार। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब है कि उस टर्म को हम 2 बार लिख सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। स्क्वायर का मतलब है कि ये वाला जो ब्रैकेट है ये 2 बार है। और नीचे साइन थीटा का जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब आप RHS पे ध्यान दो, RHS में हमें बस एक ब्रैकेट चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा वाला, मतलब दूसरा वाला ब्रैकेट हमें खत्म करना पड़ेगा। और साथ में डिनोमिनेटर में हमें 1 प्लस कॉस थीटा लाना है और हमारे पास क्या आ रखा है, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आप इस साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करोगे किस तरीके से कि उसमें कॉस आ जाए। उसकी हेल्प हमारी कौन करेगा, जो आइडेंटिटी होती है हमारे पास, जो पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस वाली आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे। और इस आइडेंटिटी में आप साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख लोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब साइन थीटा को चेंज करके हम कॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो अब इसको आगे, जो न्यूमरेटर है उसको तो हम ऐसे लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और फिर 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये तो हमें एक ब्रैकेट खत्म करना है, एक ब्रैकेट बचाना है। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
और ये क्यों लिखा है, इस चीज को आप इसके आगे लिखकर भी दिखाओगे कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो हम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ भेज दो इक्वल टू के उधर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे हमने लिख लिया। अब क्या किया जाए, तो यहाँ पर एक चीज देखो कि 1 जो होता है 1 पे हम अपनी तरफ से स्क्वायर भी मान सकते हैं, क्यूब भी मान सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे रहेगा तो 1 ही। तो यहाँ पर मैं एक आइडेंटिटी लगा सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो कि होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक बार उसमें आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, एक बार आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। क्या चीज बताई है, ध्यान से देखो। चलो यहाँ पर मैंने बताया है कि इसको हम लिख लेते हैं न्यूमरेटर को तो ऐसे ही 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या है इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं एक बार 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार लिख सकते हैं क्या 1 माइनस कॉस थीटा। कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है अपने पास कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसको हम लिख लेते हैं ए प्लस बी एंड मल्टीप्लीकेशन में ए माइनस बी। तो ए की जगह पर हमने क्या माना है यहाँ पर 1, बी की जगह पर कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो पूरा का पूरा ब्रैकेट खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, बस 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, और यही अपना क्या था आर एच एस था, यही है ना आर एच एस। तो आप कोशिश ये करोगे कि हर एक क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज करो, एलसीएम सही से लो, और साथ पे आरएचएस पर भी नजर रखो कि हमें लाना क्या है, कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगानी है, क्या चीज काटनी है, क्या चीज डिवाइड करनी है। और आपका ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो एक ही तरफ का सॉल्व करने से दूसरी तरफ का आ जाता है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हमें दिया है कॉस ए के अपॉन में है 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस में 1 प्लस साइन ए के अपॉन में है कॉस ए, और इक्वल टू में दे रखा है 2 सेक ए। तो यहाँ पर तो साइन कॉस में ये पहले से ही दे रखे हैं, तो अब क्या किया जाए, कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग रही, तो सीधा सीधा सिंपल हम क्या करेंगे, अब इसमें एलसीएम ही लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, जब नीचे वाला सेम ही दे रखा हो। हम यहाँ पर क्या सॉल्व कर रहे हैं, एल एच एस। नीचे वाला जब अलग अलग दे रखे हों तो नीचे वालों को ऐसे ही लिखना पड़ेगा हमें, 1 प्लस साइन ए हमने ऐसे ही लिख लिया, और इसके मल्टीप्लीकेशन में क्या लिख लिया, कॉस ए। अब क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर चेक करते हैं जब एलसीएम लेते हैं। तो 1 प्लस साइन ए से आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, और डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा। तो देखो यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर का है ये क्या है, 1 प्लस साइन ए और इसके अब मल्टीप्लीकेशन में कॉस ए, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ के डिनोमिनेटर से। तो यहाँ का डिनोमिनेटर क्या है, 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, क्या बचा, कॉस ए। तो ये जो कॉस ए है इसकी मल्टीप्लीकेशन किस में होगी, जो हमारा न्यूमरेटर दे रखा है इसमें। तो कॉस ए की मल्टीप्लाई किस में हो गई, कॉस ए में। सीधा सिंपल ऐसे भी समझ सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, अगर ये अलग अलग दे रखे हैं तो। उसके बाद जब इधर वाले से आप चेक करोगे तो इधर वाले से क्या होगा, कॉस ए से अब इसके बार इसको काटोगे दोबारा, तो इस बार कॉस ए कट जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए, कॉस ए को हम डिवाइड कर रहे हैं इधर के डिनोमिनेटर से जो कि है कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कट गया, क्या बचा, 1 प्लस साइन ए बचा, और 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई यहाँ के न्यूमरेटर में जो पहले से ही 1 प्लस साइन ए दे रखा है, तो इसको हम लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए, और फिर इसके मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन ए, ठीक है। या सिंपल मैंने आपको बता दिया, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर आ गया। अब आगे क्या किया जाए, आगे हम कर सकते हैं कि कॉस ए और कॉस ए की मल्टीप्लाई करके आता है कॉस स्क्वायर ए, और ऐसे ही यहाँ पर 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई जब 1 प्लस साइन ए में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। जो भी टर्म 2 बार लिखी हुई होती है उस पर स्क्वायर चढ़ा देते हैं। यहाँ कॉस ए 2 बार था तो 2 बार लिख दिया, स्क्वायर चढ़ा दिया, और यहाँ 1 प्लस साइन ए 2 बार था तो उस पर स्क्वायर चढ़ा दिया। और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 1 प्लस साइन ए, और साथ में इसके मल्टीप्लिकेशन में है कॉस ए। ऐसे करके काटने मत लग जाना, क्योंकि इसके ये प्लस में है कॉस स्क्वायर है, ऐसे कटते नहीं है। अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन होती तो बात अलग थी, ठीक है।
तो अब क्या किया जाए, यहाँ पर देखो इसको मैं कॉस ए को अंदर नहीं लेकर जा रहा क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में कुछ लाना तो है नहीं, तो हमें तो ये पूरा का पूरा कैंसिल करना है। तो अब अगली स्टेप में आप ये चीज़ देखो कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग सकता है। यहाँ पर हम 1 को क्या मान लेंगे, 1 को मान लेंगे a, साइन ए को क्या मान लेंगे b, तो a प्लस बी का क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर। और वो क्या होता है वो आप जानते ही हो, तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर आप लिखोगे कॉस स्क्वायर a, तो ऐसे ही आ गया। इसको हम कैसे लिखेंगे, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b की जगह पर क्या लिख देंगे, साइन ए इसका स्क्वायर, और फिर 2ab आता है तो 2a की जगह है हमारे पास 1 और b की जगह पर क्या है, साइन ए। और कौन सी आइडेंटिटी आपने यूज करी है वो आप लिख कर भी दिखा दोगे कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज करी है। और इसके अपॉन में क्या चल रहा है, इसके अपॉन में है 1 प्लस साइन ए और फिर ब्रैकेट के बाहर है कॉस ए। ये जो स्क्वायर है इनको खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1, साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और प्लस 2 1 जा हो गया 2 साइन ए, और अपॉन में चल रहा है इसके 1 प्लस साइन ए और फिर मल्टीप्लाई में कॉस ए। तो यहाँ पर लिख लिया 1 प्लस साइन ए और इसके बाहर क्या आ गया, कॉस ए। अब आगे ध्यान से देखो कि ये जो कॉस स्क्वायर ए दे रखा है ये वाला, और ये जो साइन स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। ये तो आइडेंटिटी होती है, इन्हें साथ में लिख लेते हैं हम, एक स्टेप ही तो बढ़ेगी बस। तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए के साथ में हमने लिख लिया साइन स्क्वायर ए, और फिर ये वाला जो 1 है इसको अलग लिख दिया, और ये वाला जो है इसको अलग लिख दिया, ठीक है। और इसके अपॉन में क्या चल रहा है, 1 प्लस साइन ए और फिर यहाँ पर है कॉस ए। साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, और फिर ये वाला 1, और फिर प्लस में है 2 साइन ए, और इसके अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन ए, और फिर इसके बाहर क्या है कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी है उस आइडेंटिटी को लिख कर दिखाओ। तो यहाँ पर हमने यूज किया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और ये वाली आइडेंटिटी हम जो 8.3 का इंट्रोडक्शन है उसमें हम पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यहाँ थीटा है, बस फर्क इतना है। तो अब आगे क्या करेंगे, आगे ध्यान से देखते रहो। तो आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर ये 1 और 1 जुड़कर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए, और फिर इसके अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन ए, और इसके मल्टीप्लाई में है कॉस ए। अब क्या किया जाए, तो यहाँ पर ये 2 और 2 को प्लस मत करने लग जाना, ये पूरी की पूरी एक टर्म है, ये प्लस नहीं हो सकते। जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना कि 2 में अगर 2x को प्लस करना चाहूँ तो क्या ये प्लस हो जाएंगे, नहीं हो सकते। ये अनलाइक टर्म्स है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, 2 के टेबल में 2 1 बार आता है, और 2 के टेबल में यहाँ पर भी ये 2 1 बार आता है, और बचा क्या x। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 1 प्लस 1x का मतलब x ही है, ठीक है। जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बन जा, दोबारा से 2 बन जाएगा, 2 की x में करेंगे तो 2x बन जाएगा। बिल्कुल सेम काम आपको यहाँ पर करना है, क्योंकि ऐसे के ऐसे ही तो हम काट नहीं सकते और ना ही इनको प्लस करने लग जाते। तो हम क्या काम करते हैं, इन दोनों में से ले लेते हैं 2 कॉमन। तो 2 के टेबल में 2 कितनी बार आता है, 1 बार। फिर 2 के टेबल में ये वाला 2 कितनी बार आता है, 1 बार। तो ये हो गया 1 प्लस 1 साइन ए, और अपॉन में क्या दे रखा है 1 प्लस साइन ए, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है कॉस ए। तो 1 साइन ए का मतलब साइन ए ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 1 प्लस 1 की मल्टीप्लाई किसी में करते हैं तो वही टर्म आ जाती है। तो हम इसको लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए, और अपॉन में 1 प्लस साइन ए, और इसके साथ में ब्रैकेट में बाहर है कॉस ए। अब आप काट सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 2 के मल्टीप्लाई में है ये ब्रैकेट, यहाँ कॉस ए के मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट। यहाँ नहीं काट सकते थे क्योंकि यहाँ ये 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर के प्लस में दे रखा है ये। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। कितनी बार, 1 बार। जब सेम टर्म होती है ऐसी कटती है ना, जैसे अगर मान लो यहाँ 5 है
और यहाँ 5 है, तो 5 के टेबल में 5 कितनी बार आता है, 1 बार। तो ऐसे 1 प्लस साइन ए के टेबल में 1 प्लस साइन ए 1 बार। तो यहाँ पर हमारे पास बचा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, तो 1 अपॉन कॉस तो हम पढ़ चुके हैं, वो तो सेक ही होता है। आपने शॉर्ट ट्रिक में भी ये चीज दे रखी है कि कॉस और सेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। और हम कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक, और सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस। तो यहाँ पर ये जो 1 अपॉन कॉस है, इस 1 अपॉन कॉस की जगह पर क्या लिख देंगे हम, सेक ए। तो ये आ गया 2 सेक ए, और यही अपना क्या था, यही देखो, यही था अपना RHS। तो इसकी जगह पर अब हमने लिख दिया, यही अपना है RHS। तो हमारे LHS और RHS बराबर आ गए। LHS को सॉल्व करते चले थे, RHS ले आए, और ये हमारा प्रूव हो गया। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें दिया है टेन थीटा के अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा के अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा, और हमें इक्वल में लेकर आना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो हम पहले LHS ही सॉल्व करेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या हम RHS ला सकते हैं या नहीं। तो LHS को आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको करने की 2-3 अप्रोच हैं। पहली अप्रोच तो वही जो आप हर एक क्वेश्चन में अपनाओगे कि इस क्वेश्चन को पहले हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर ले, उससे भी हो जाएगा। और या फिर हम चाहें तो देखो, ये टेन और कॉट दे रखे हैं, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो आप चाहो तो पूरे के पूरे क्वेश्चन को किस में चेंज कर लो, टेन में, या फिर पूरे के पूरे क्वेश्चन को किस में चेंज कर लो, कॉट में, उससे भी हो जाएगा। मैं आपको उसी से करके दिखा रहा हूं जिससे हम करते हुए आ रहे हैं। तो हम ले लेते हैं LHS जो है हमारा, ये दे रखा है हमें LHS। इसमें ये जो टेन है और कॉट है, इनको हम साइन कॉस में चेंज करते हैं। तो हमारा LHS है टेन थीटा के अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा के अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। तो आपको पता होगा टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है अपना साइन अपॉन कॉस, और कॉट होता है अपना कॉस अपॉन साइन। टेन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, और कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन। क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन और कॉस का रेसिप्रोकल कॉस अपॉन साइन। इसका पूरा का पूरा प्रूफ मैंने आपको 8.1 के इंट्रोडक्शन में बता रखा है। तो हम वही चीज करते हैं, टेन की जगह पर क्या लिख लेते हैं, टेन की जगह पर आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और फिर इसके अपॉन में ये वाला जो कॉट है, 1 माइनस कॉट की जगह पर क्या लिख लेंगे, कॉस अपॉन साइन, प्लस फिर इस कॉट की जगह पर क्या लिख लेंगे, कॉस अपॉन साइन, और फिर उसके अपॉन में दे रखा है 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आगे क्या करोगे आप, अब आगे हमको लेना है एलसीएम। ये जो डिनोमिनेटर में दे रखे हैं इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इस 1 के अपॉन में तो कुछ है नहीं। तो हम क्या काम करते हैं, इस साइन थीटा को पूरे के अपॉन में लाने के लिए इस साइन थीटा की इधर करते हैं क्या, मल्टीप्लाई। ऐसे यहाँ पर ये जो कॉस थीटा है इसकी इधर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। और ये जो ऊपर न्यूमरेटर के दे रखे हैं साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, इनको ऐसे के ऐसे ही लिख लो। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसके अपॉन में इस साइन थीटा की जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अब अपॉन में आ गया पूरे के साइन थीटा, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पर ये दे रखा है कॉस थीटा के अपॉन में कितना, साइन थीटा, और फिर अपॉन में इस कॉस थीटा की इधर 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये वाला, और फिर अब ये कॉस थीटा जो था ये पूरे के अपॉन में आ गया। इतनी चीज समझ गए। अब यहाँ पर देखो चार चीज हैं, 1 2 3 4, मतलब चार चीज दे रखी हैं ऐसे करके, चार टर्म। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर ऐसे लिखा हुआ हो a अपॉन बी और उसके भी अपॉन में c अपॉन डी, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a अपॉन बी, ये अपॉन की जगह पर क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, और ये हो जाता है रेसिप्रोकल, मतलब d अपॉन सी। तो ये वाली जो चीजें हैं दोनों की दोनों ये क्या हो जाएंगी, रेसिप्रोकल हो जाएंगी। तो अब आगे देखो, हम लिख सकते हैं इसको साइन थीटा के अपॉन में कॉस थीटा, फिर मल्टीप्लाई, ये वाला रेसिप्रोकल हो गया तो साइन चला जाएगा ऊपर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन माइनस कॉस, ठीक है, प्लस फिर ऐसे इधर करेंगे, ये कॉस अपॉन साइन तो ऐसे ही लिख लेंगे, और साथ में ये वाली जो चीज है ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में जाकर रेसिप्रोकल,
कॉस थीटा के अपॉन में आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतनी चीज समझ गए। अब आगे क्या करना है, तो ये दे रखे हैं यहाँ पर ये वाले मल्टीप्लिकेशन में और ये वाले भी मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम सीधी सीधी। साइन की मल्टीप्लाई साइन में करोगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या है इसके, कॉस थीटा के मल्टीप्लाई में ये वाला ब्रैकेट है, तो इसको अभी अंदर नहीं लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं कॉस थीटा के मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम लोगे और ऐसे ही लोगे तो उससे ज़्यादा आसान पड़ेगा। प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपना आप समझ जाओगे कब मल्टीप्लाई करनी है और कब नहीं। तो यहाँ पर अभी हम जब एलसीएम लेंगे ना, तो अगर इस ब्रैकेट को हम लेना चाहेंगे तो ये सिंपल बाहर आ जाएगा ऐसे के ऐसे ही। अभी बताता हूँ मैं आगे। देखो, कॉस थीटा की कॉस थीटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में इस साइन थीटा के मल्टीप्लिकेशन में क्या है, इधर वाले दो टर्म कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इतना समझ गए। अब बात आती है कि हम इनका एलसीएम कैसे लें। तो देखो, एलसीएम लेने को तो आप पूरा का पूरा ऐसे के ऐसे भी एलसीएम ले सकते हो, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट को और इस वाले ब्रैकेट को सेम बना लूँ तो मुझे ये ब्रैकेट एक बार ही लिखना पड़ेगा बस। अभी मैंने आपको पीछे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया था, अगर मान लो जैसे ये जो हमारा डिनोमिनेटर है अगर ये सेम है साइन थीटा, तो इसको बस एक बार ही लिखना होता है। तो अगर मैं इन दोनों को सेम बना सकता हूँ तो फिर मुझे एलसीएम में ये एक बार ही लिखना पड़ेगा और मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब सेम कैसे बनाया जाए, यहाँ पर साइन थीटा प्लस का है, यहाँ पर साइन थीटा माइनस का है, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस का है, यहाँ पर कॉस थीटा प्लस का है। तो अगर मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूँ, माइनस। माइनस जब कॉमन ले लेते हैं तो भी साइन चेंज होते हैं, जो माइनस वाला वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस वाला माइनस का, और माइनस जब अंदर जाता है तो भी साइन चेंज होते हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेता हूँ बाहर, माइनस। ये साइन थीटा प्लस का हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस का हो जाएगा। फिर मैं जब एलसीएम लूंगा तो मेरे पास एक ही ब्रैकेट आएगा एलसीएम में, और ये बाहर वाले ऐसे ही आ जाएंगे। अब आगे देखो, तो यहां पर ये जो नीचे वाले हैं इनको हम बाद में लिखते हैं, पहले ऊपर वाला लिखकर दिखाता हूं। ऊपर है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, इसके अपॉन में है कॉस थीटा, और फिर ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, ध्यान से देखना, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन ले ली मैंने, माइनस कॉमन ले लिया, और यहाँ पर क्या है मेरा साइन थीटा लिख रहा है, जो ये वाला साइन थीटा वो तो मैंने ऐसे ही लिख लिया। और इन दोनों में से जब माइनस कॉमन लिया है तो साइन थीटा जो माइनस वाला था वो प्लस का हो गया, उसे मैं पहले लिख सकता हूँ, ब्रैकेट में मैंने साइन थीटा पहले लिख लिया। और कॉस थीटा कब लिख देता हूँ मैं, बाद में, ये हो गया माइनस का कॉस थीटा। देखो, जब तुम माइनस अंदर लेकर जाओगे तो ये साइन थीटा दोबारा से माइनस का हो जाएगा या नहीं, और जब ये माइनस इस माइनस से मिलेगा तो माइनस माइनस कॉस थीटा फिर दोबारा से कैसा हो सकता है, प्लस का हो सकता है। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, अब ये जो माइनस है और ये प्लस है, इन माइनस और प्लस को मिलाकर एक साइन बना सकते हैं हम, क्या, माइनस। तो यहाँ पर आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा, इसके अपॉन में कॉस थीटा के मल्टीप्लाई में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ ये प्लस और माइनस क्या हो गए, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर इसके अपॉन में चल रहा है साइन थीटा, और फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आगे देखिए, अब नीचे का जब आप एलसीएम लोगे तो ये वाला ब्रैकेट आपको दो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार ही लिख सकते हैं अगर नीचे वाली टर्म्स सेम हो। ये बाहर वाले जो हैं दोनों ये ऐसे ही लिखने पड़ेंगे, ये वाला कॉस थीटा और ये वाला साइन थीटा, ये तो ऐसे ही लिखने पड़ेंगे। तो इनको हम लिख लेते हैं कॉस थीटा साइन थीटा, और ये वाला ब्रैकेट एक बार लिखेंगे बस, साइन माइनस कॉस। ठीक है, अब एलसीएम कैसे लेते हैं, बीच में माइनस है तो एलसीएम तो ले रहे हैं। अब हम तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को चेक करते हैं, हम ये देखते हैं कि इसके टेबल में ये कितनी बार आता है, और काट के फिर हमारे पास जो बचेगा उसकी मल्टीप्लिकेशन हम किस में करते हैं, न्यूमरेटर में। तो देखो, यहाँ का जो डिनोमिनेटर है वो ये है और इधर का डिनोमिनेटर ये है, तो इससे इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट जाएगा, बचेगा क्या, बस साइन। देखो यहाँ करके दिखाता हूँ, कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ ब्रैकेट में है साइन माइनस कॉस, और इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, तो ये है कॉस, और फिर ब्रैकेट में साइन माइनस कॉस। तो इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट गया, कॉस से कॉस कट गया, बचा क्या, साइन। तो इस साइन थीटा की मल्टीप्लिकेशन इसमें होती है, जो हमारा क्या दे रखा होता है, न्यूमरेटर। तो साइन की मल्टीप्लाई जब साइन स्क्वायर थीटा में करेंगे,
इस वाले साइन की, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब जब इस वाले से इस वाले को चेक करेंगे, ये डिनोमिनेटर, तो इस वाले से ये वाला कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस बचेगा। तो इस कॉस की मल्टीप्लाई जब कॉस स्क्वायर थीटा में करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या करें, तो अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, और वो आइडेंटिटी अब आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। तो वो आइडेंटिटी क्या है वो मैं यहाँ पर लिख कर दिखाई देता हूँ, क्योंकि छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी आपने 9th में और 8th में। ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपना होता है ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए की जगह पर हम क्या मानते हुए चलेंगे, ए की जगह पर हम मानेंगे साइन को, और बी की जगह पर क्या मानेंगे, कॉस को। तो यहाँ पर हमें दे रखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब साइन का क्यूब और कॉस का क्यूब। तो हम ऐसे खोल देंगे इसको। अब तो अब आप इसको लिखोगे पहले a माइनस बी, तो a की जगह पर क्या लिख देंगे हम, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो a की जगह पर क्या है, साइन थीटा इसका स्क्वायर, फिर क्या है b का स्क्वायर, तो b की जगह पर क्या है, कॉस थीटा इसका स्क्वायर, और फिर है ए बी, ए की जगह पर लिखेंगे साइन थीटा और b की जगह पर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, और इसके अपॉन में क्या दे रखा है, कॉस थीटा साइन थीटा, और फिर ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना कि यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट आपस में किस में है, मल्टीप्लिकेशन में, और ये वाला जो ब्रैकेट है ये भी इनके किस में है, मल्टीप्लिकेशन में। तो ये वाले से ये वाला ब्रैकेट पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इससे हमने इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। 1 बार चला गया, 1 को तो हम लिखते ही नहीं है मल्टीप्लाई में, एक ही बात है। तो यहाँ पर साइन थीटा का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ पर क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर इसके अपॉन में क्या दे रखा है हमें, कॉस थीटा साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये तो अपने पास आइडेंटिटी होती है। इस दोनों की जगह पर क्या लिख लेंगे हम, 1। आइडेंटिटी पढ़ी है ना हमने, अब तक तो कई सारे क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको ये वाली आइडेंटिटी बता भी दी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह पर लिख लोगे क्या, 1, और फिर है प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इसके अपॉन में क्या है, कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब इसके आगे क्या किया जाए, मेन चीज़ है वो, क्योंकि यहाँ तक हम जितना सॉल्व कर सकते थे वो हमने कर लिया। अब आगे देखिए, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो 1 है इसके अपॉन में भी है ये कॉस और साइन, ये जो साइन और कॉस है इसके अपॉन में भी है ये चीज़ हमने अगर देखो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन किया था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी ये चीज़ थी कि जैसे अगर ये 1 माइनस कॉस थीटा है तो ये जो अपॉन का साइन थीटा है ये 1 के भी नीचे है, कॉस थीटा के भी नीचे है, ये दोनों के ही तो नीचे था। अगर मान लो कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है कि 2/3, और मान लीजिए इसके प्लस में यहाँ पर मान लो चलो 5 भी है, तो ये 3 किसका है, ये 2 का है या फिर 5 का है, ये दोनों के नीचे है। ये पहले ऐसे ही तो होगा 2/3 प्लस 5/3, तभी तो इसको मिलाकर हमने ऐसे लिखा है, 3 को एक बार लिख लिया और 2 और 5 ऐसे ही। तो यहाँ पर इस 1 के अपॉन में भी हम इन्हें लिखेंगे, और ये जो प्लस के इधर वाले दे रखे हैं इसके अपॉन में डिनोमिनेटर को अलग लिखेंगे, और इस 1 के अपॉन में डिनोमिनेटर को अलग लिखेंगे, और फिर सॉल्व करेंगे। तो पहले 1 के अपॉन में लिख लेते हैं, 1 के अपॉन में आ गया अपना कॉस थीटा और साइन थीटा, प्लस फिर इस साइन थीटा कॉस थीटा के अपॉन में भी क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा के अपॉन में भी आ गया कॉस थीटा साइन थीटा। जब एलसीएम लिया जाएगा दोबारा से यही चीज बन जाएगी ना। अब आगे देखो, इस साइन से ये साइन कट जाएगा 1 बार, कॉस से कॉस कट जाएगा 1 बार, यहाँ पर 1 बन जा, कितना बचा, 1 बचा। भाई साइन से साइन कट गया, 1 आ गया, जैसे 3 से 3 को काटते 1 आता, 4 से 4 को काटते हैं 1 आता है। तो यहाँ पर बचा आपके पास 1 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1। अब यहाँ पर इस 1 के मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं है, तो क्या मान सकता हूँ मैं, 1 मान सकता हूँ, कोई दिक्कत उससे। अब यहाँ पर देखो 1 कॉस क्या होता है, तो आपने पढ़ रखा है कि कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 कॉस को हम लिख सकते हैं सेक। तो यहाँ पर ये जो 1 कॉस है इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, सेक थीटा, और फिर 1 साइन को क्या लिख सकते हैं,
1 अपॉन साइन होता है अपना कॉसेक। साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना, तो यहाँ पर 1 अपॉन साइन की जगह पर क्या आ गया, कॉसेक थीटा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, इसके प्लस में 1। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो RHS पे। RHS क्या है हमारा, 1 के प्लस में होना चाहिए सेक थीटा और कॉसेक थीटा मल्टीप्लीकेशन में। तो ऐसा ही है हमारा भी, बस इसको चाहो तो आप ऐसे ही लिख सकते हो कि पहले क्या लिख लो, 1 लिख लो, और फिर उसके प्लस में क्या लिख लो, कॉसेक थीटा और सेक थीटा इन मल्टीप्लीकेशन में। तो यही चीज़ आ गई हमारी, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, और यही अपना क्या है, RHS है। ठीक है, क्वेश्चन की लेंथ जरूर बड़ी है, लेकिन अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, इसके अंदर हर एक क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज करा है, देखो। उसके बाद क्या किया है, एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी थी वो हमने लगा दी, और फिर हम उसको काटते चले गए, तो हर चीज़ कटती चली जाएगी, और हमारा जो RHS है वही बचेगा। बीच बीच में अगर कहीं पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी लग रही होंगी तो वो भी लगाई हमने। जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने क्या लिखा, 1 लिखा। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करना, कई बार प्रैक्टिस करोगे तब कहीं जाकर इनमें बिल्कुल आप परफेक्ट हो पाओगे। और अब हम देखते हैं इसका फोर्थ वाला पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमें दिया है 1 प्लस सेक ए, और उसके अपॉन में है सेक ए, और हमें RHS में लेकर आना है साइन स्क्वायर ए के अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। तो सॉल्व करते हैं, पहले LHS को ही सॉल्व करेंगे। तो LHS हमें क्या दे रखा है, 1 प्लस सेक ए, और इसके अपॉन में है सेक ए। तो मैंने आपको क्या बता रखा है, कन्वर्ट करो इसको। तो हम साइन और कॉस में से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, तो आपने पढ़ा है कि सेक जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। तो हम सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पर हमने इस सेक ए की जगह पर क्या लिख लिया, 1 अपॉन कॉस ए, और फिर इसके अपॉन में ये वाला जो सेक ए है इसको भी क्या लिख लिया, 1 अपॉन कॉस ए। अब ये जो हमारे पास इतना दे रखा है ये वाला, इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, जब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो इस कॉस ए की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, ताकि ये कॉस ए जो है ये पूरे के अपॉन में आ जाए। तो हम इसको क्या लिखेंगे, अब इस कॉस ए की मल्टीप्लाई जब 1 में हो जाएगी तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1, और ये वाला कॉस ए अब इसके पूरे के अपॉन में आ गया, और इसके अपॉन में क्या चल रहा है, 1 अपॉन कॉस ए। और अब ये अगर ऐसा दे रखा होता है कि अगर a के अपॉन में b है और फिर उसके अपॉन में c अपॉन d है, तो हम क्या काम करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a के अपॉन में b और इनटू ये c अपॉन d का क्या हो जाएगा, d अपॉन c हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखो, यहाँ पर हम लिख लेंगे cos a प्लस 1 के अपॉन में आ गया cos a, और मल्टीप्लाई में ये 1 अपॉन cos a का क्या हो गया, cos a अपॉन 1। यहाँ पर इस cos a से ये cos a क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये न्यूमरेटर में था, ये डिनोमिनेटर में था, तो क्या बचा अपने पास, cos a प्लस 1 बचा। तो यहाँ पर आप लिख दोगे cos a प्लस 1, अपॉन का 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा LHS सॉल्व हो गया, लेकिन RHS तो आया नहीं अभी हमारा। RHS में हमें क्या लाना था, हमें तो ऊपर साइन स्क्वायर ए लाना था, नीचे 1 माइनस कॉस ए लाना था, लेकिन यहाँ तो डिनोमिनेटर में कुछ आ ही नहीं रहा। तो इसको देखो, अब करने के 2 तरीके हैं यहाँ से आगे, या तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस कॉस ए की ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन एग्जाम में आप इतनी चीज़ सोच नहीं पाओगे कि ऊपर नीचे हमें 1 माइनस कॉस ए की मल्टीप्लाई भी करनी है। और 1 माइनस कॉस ए की क्यों करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमें नीचे 1 माइनस कॉस ए लाना है। तो हम क्या काम करते हैं, ऐसे केस में RHS को भी सॉल्व कर लेते हैं, और अगर RHS को सॉल्व करके हमारा LHS के इक्वल आ जाए तो हमारा जो है LHS और RHS इक्वल हो जाएंगे। मैं दोनों तरीके से बताता हूँ, इसको भी हम डायरेक्ट इसी के इक्वल लेकर आ सकते हैं और RHS को भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहले आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ RHS। तो RHS अपना कितना है, RHS दे रखा है साइन स्क्वायर ए और अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब हमारा जो LHS आया है वो है कॉस ए प्लस 1, तो हम क्या काम करेंगे, इस साइन स्क्वायर ए को भी कॉस में ही बदलेंगे। तो आपको पता होगा एक आइडेंटिटी होती है अपने पास कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1। ये आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर आप साइन स्क्वायर ए की वैल्यू अगर निकालना चाहो तो वो क्या हो जाएगी, इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसकी जगह पर क्या लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसके अपॉन में क्या है, ये वाला 1 माइनस कॉस ए।
अब नीचे वाला तो हमें खत्म करना है क्योंकि हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, ऊपर एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, क्योंकि यहाँ पर 1 पर कुछ नहीं है तो क्या मान सकते हैं अपनी तरफ से स्क्वायर, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग जाएगी कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर आप यही लिखोगे, ए की जगह पर 1 मान लोगे, बी की जगह पर कॉस ए, तो एक बार ए प्लस बी मतलब कि 1 प्लस कॉस ए, और एक बार इन्हें माइनस में लिख लो 1 माइनस कॉस ए, और अपॉन में क्या है इसके 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ पर ये वाले ब्रैकेट दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो ये पूरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट से खत्म हो गया, तो क्या बचा 1 प्लस कॉस ए अपना बचा, और यही अपना क्या था, यही अपना LHS था। भाई इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस ए, तो हमारे यहाँ पर क्या आया, LHS और RHS क्या आ गए, इक्वल आ गए, और इसी के साथ हमारा ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहते हो कि नहीं जी हमें तो LHS ही RHS के इक्वल लेकर आते हैं, हम तो इसको छेड़ेंगे ही नहीं, ऐसा ही अब आके दिखाइए, तो हम क्या काम करते हैं, अब इसको सॉल्व करके दिखाता हूं मैं आपको कैसे करोगे। तो हमारे पास जो ये दे रखा है ना, ये सेकंड मेथड है, देखो इधर दिखाता हूं, एक ही मेथड करना है, ये सॉल्यूशन तो हो गया, इधर बता रहा हूं मैं आपको, ये है इसका सेकंड मेथड, कि जो हमारा LHS आ रहा था, LHS पे हम कहां तक पहुंच चुके थे, यहां तक पहुंच गए थे 1 प्लस कॉस ए तक। तो आप क्या काम करो, इसमें ऊपर नीचे कॉस ए की 1 माइनस कॉस ए की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और 1 माइनस कॉस ए की ही क्यों करनी है, कि हमें जो RHS लाना है उसमें 1 माइनस कॉस ए लाना है डिनोमिनेटर में, उससे पहचान करोगे। तो अब ऊपर एक बार है 1 प्लस कॉस ए और एक बार क्या है 1 माइनस कॉस ए, मतलब ये वाली आइडेंटिटी लग रही है अब भी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस बार हमें ऐसे आया है तो हम लिखेंगे ऐसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या आया था हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया था हमारे जो हमारा सॉल्यूशन था उसमें, तो हमने उसको एक्सपेंड करके ऐसे लिख लिया था ए प्लस बी ए माइनस बी। इस बार ऐसे आ गया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम इसको बंद करके ऐसे लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉस ए। तो 1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और फिर माइनस कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में कितना है 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर ऊपर आ गया हमारा कितना, साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉस ए। तो देखो यहाँ पर हम जो RHS था उस RHS को ही ले आए, और RHS में हमने कुछ सॉल्यूशन भी नहीं किया। तो आप दोनों ही चीज कर सकते हो, आप चाहो तो LHS RHS दोनों चीज सॉल्व कर लो, और अगर आप ये कहते हो कि नहीं जी हमें तो LHS को ही सॉल्व करके RHS लाना है, तो मैंने आपको ये मेथड बता दिया। लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि हम मल्टीप्लीकेशन किसकी कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर अपॉन में क्या लाना है 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए की अगर अपॉन में लाना है तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, भाई कोई भी काम हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा। तो हमने सॉल्व करके देखा तो वो भी RHS के इक्वल आ गया, चाहो तो दोनों को सॉल्व करके तब LHS और RHS क्या लिया हो, इक्वल लिया हो, वो आपकी मर्जी है। मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए। ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में हमें दिया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और उसके अपॉन में है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और इक्वल टू में हमें लेकर आना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और यहाँ पर इसने कहा है यूजिंग द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं कौन सी, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो मैंने आपको 3 चीज बताई थी कि पहली चीज हम देखते हैं कि क्या इसके अंदर कोई आइडेंटिटी लग रही है या फिर नहीं। तो आइडेंटिटी तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि आइडेंटिटी में तो स्क्वायर भी होते हैं, ये वाली आइडेंटिटी हम कैसे लगा सकते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि इसको हम साइन कॉस में चेंज करते हैं, तो ये तो पहले से ही साइन कॉस में दे रखा है। और फिर तीसरी चीज एलसीएम वगैरह लेना या कॉमन लेना, तो वो भी चीज नहीं हो रही इसमें, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो किसका लेंगे। तो अब इसमें हम क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करें, तो मैंने आपको ऐसा ही एक एग्जाम्पल नंबर 12 बताया था, उसके अंदर बताया था कि जब कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो हम जाएंगे फिर RHS की तरफ। तो RHS हमें खुद बताएगा कि LHS के अंदर क्या करना है आपको। तो हमें पता है कि कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन ए, और कॉटे क्या होता है, कॉटे होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। तो दोनों में क्या चीज, आप एक पैटर्न शो कर रहे हो, यहां पर दोनों में ही क्या चीज आ रही है, अपॉन में साइन ए। तो अगर मैं इस पूरे के पूरे न्यूमरेटर को साइन ए से डिवाइड कर दूं और डिनोमिनेटर को भी साइन ए से डिवाइड कर दूं, तो क्या होगा, यहां पर कॉस अपॉन साइन का क्या बना सकता हूं मैं, कॉस ए के अपॉन में जब साइन ए लूंगा तो कॉट बन जाएगा, साइन ए के अपॉन में जब साइन लूंगा तो वो 1 बन जाएगा, 1 के अपॉन में जब साइन लूंगा तो कॉसेक बन जाएगा। ऐसा ही नीचे होगा।
तो मतलब मैं पूरे के पूरे एलएचएस को कॉसेक और कॉट में बदल सकता हूं। और उसकी हेल्प हमारी किसने करी है, आरएचएस ने। देखो एग्जांपल नंबर 12 करके देख लेना, एग्जांपल नंबर 12 बिल्कुल सेम है और वो भी इंपॉर्टेंट है। कभी और सोचो कि एग्जांपल नहीं आएंगे एग्जाम में, जितने जरूरी एक क्वेश्चन हैं उससे ज्यादा जरूरी एग्जांपल्स हैं। तो उसमें भी बिल्कुल सेम ही अप्रोच रखी थी। वहां पर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड किया था। क्यों किया था वो मैंने वहां पर बता रखा है। यहां पर हम किससे डिवाइड करेंगे, साइन से। तो पहले एलएचएस ले लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं किससे, साइन ए से। तो हमारा एल एच एस क्या है, एल एच एस हमें दे रखा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और इसके अपॉन में हमें दे रखा है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। और अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो आप लिखोगे डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। ठीक है, साइन ए से डिवाइड करते हैं अब इसको, हर एक न्यूमरेटर के को भी, मतलब कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। इस पूरे के अपॉन में साइन ए है, तो पूरे के अपॉन का मतलब यही है कि वो इसके अपॉन में भी है, इसके में भी और इसके में भी। तो कॉस ए के अपॉन में क्या आ गया, साइन ए। फिर साइन ए के अपॉन में भी क्या आ गया, साइन ए। और फिर 1 के अपॉन में भी क्या आ गया, साइन ए। ये आ गया न्यूमरेटर का। अब आ जाओ डिनोमिनेटर पे। जो काम आपने न्यूमरेटर में करा वही सेम काम करना पड़ेगा आपको डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर क्योंकि ए की तरफ नहीं कर सकते हम के बस, हम तो न्यूमरेटर में ही करेंगे जी, अपनी मर्जी में चलाना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो साइन ए और साइन ए एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, कुछ करा भी नहीं हमने। तो ये हो गया कॉस ए के अपॉन में भी क्या आ गया, साइन ए। साइन ए के अपॉन में भी क्या आ गया, साइन ए। और -1 के अपॉन में भी क्या आ गया, साइन ए। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो साइन ए आ जाएगा, इस वाले का भी साइन ए, वो साइन ए से वो साइन ए कट जाएगा। तो असल में हमने इस क्वेश्चन में कोई भी चेंजमेंट नहीं किया, बस हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से साइन ए को डिवाइड में ले आए हैं। तो जब हम यहाँ पर लाएं तो यहाँ भी लाएं। तो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, तो कॉस अपॉन साइन हमने पढ़ रखा है, वो होता है कॉट। ठीक है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो आप यहाँ पर लिख लोगे क्या, कॉट ए माइनस, जब साइन ए से साइन ए को कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, 1। और 1 अपॉन साइन क्या होता है, तो साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। शॉर्ट ट्रिक में भी आप देख सकते हो। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख लेंगे, कॉसेक ए। और फिर इसके अपॉन में यहां पर भी ऐसे लिखेंगे, कॉस अपॉन साइन का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट ए प्लस साइन अपॉन साइन हो गया 1, और 1 अपॉन साइन क्या हो गया, कॉसेक। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे एग्जांपल में किया था और वैसे भी आपको दिख रहा होगा, कॉसेक और कॉट हमें साथ में लाने हैं। तो यहाँ पर आप कॉट और कॉसेक को एक साथ लिख लो। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉट ए, और इसका साइन ये वाला है, इसके आगे जो लगा हुआ है इसी का ही साइन है। तो कॉट ए के प्लस में हमने लिख लिया कॉसेक ए, और फिर माइनस में 1, और फिर अपॉन ऐसे ये वाला कॉट ए, फिर ये माइनस कॉसेक ए और प्लस 1। अब यहां पर आकर आप अटक गए, तो अब आपको क्या करना है, यहां पर ये वाला जो 1 है, इस वाले 1 की जगह पर क्या लगाना है, आपको आइडेंटिटी लेनी है। क्योंकि देखो आपको न्यूमरेटर में तो कुछ लाना नहीं है, सॉरी डिनोमिनेटर में, अपॉन में तो कुछ लाना नहीं है, तो आपको नीचे वाला जो है वो तो पूरा का पूरा खत्म करना पड़ेगा। तो पूरा खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर भी ऐसा ही बनाएंगे। और ऊपर ऐसा बनाने के लिए आपको 1 की जगह पर क्या लगानी पड़ेगी, आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। और 1 की जगह पर आइडेंटिटी कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पर ये जो हमें आइडेंटिटी दे रखी है ना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस कॉट स्क्वायर ए को इधर ले आओ। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। देखो मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लिखोगे कि कॉट ए माइनस सॉरी प्लस कॉसेक ए माइनस, इस 1 की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये कौन सी आइडेंटिटी से हमने लिखा है, यही जो हमें आइडेंटिटी दे रखी है, ये है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी होती है, ये प्लस का इधर ले जाओ। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हम 1 की जगह पर क्या लिख लिया हमने, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। समझ गए ये चीज। अब आगे देखो, ये जो डिनोमिनेटर वाला है इसको तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। तो ये हो गया कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1।
अब आगे देखो, हम क्या काम करेंगे, यहां पर आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, वहां पे हमारा आ जाएगा एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो वहां से हम ये वाला जो चीज है और उसमें से जो आ रहा होगा ऐसा ही कॉट ए प्लस कॉसेक ए, उसको हम ले लेंगे कॉमन और फिर वो कट जाएंगे इस डिनोमिनेटर से। ठीक है, देखो जी क्या चीज समझा रहा हूं मैं, यहाँ पर इसको मान लो ए स्क्वायर, यहाँ पर मान लो इसको क्या बी स्क्वायर, एक बार लिख लो ए प्लस बी और एक बार क्या लिख लो ए माइनस बी। तो देखो अब आगे हमारे पास जो हमारा न्यूमरेटर है वो है कॉट ए प्लस कॉसेक ए और फिर माइनस ये वाला जो हमारे पास दे रखा है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसको एक बार प्लस में लिख लो, मतलब कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और एक बार लिख लो इसे माइनस में, मतलब कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और अपॉन में क्या चल रहा है इसके वो भी लिख लेते हैं, इसके अपॉन में चल रहा था कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस वन। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, आइडेंटिटी तो आप समझ ही गए होगे, आइडेंटिटी यहाँ पर हमने लगाई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब एक बार इनको किस में लिख लिया हमने प्लस में और एक बार किस में लिख लिया इनको माइनस में यहाँ पर। अब ध्यान से देखो कि ये जो माइनस के इधर वाला है ये वाला और माइनस के इधर वाला ये पूरा का पूरा है, तो इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, तो ये वाला ब्रैकेट देखो यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ पर भी आ रहा और यहाँ पर भी आ रहा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, भाई कॉट ए प्लस का कॉसेक ए भी प्लस का, इसका साइन यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है ना, ये माइनस तो पूरे ब्रैकेट के बाहर है, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या आ जाएगी कॉमन। तो आप चाहो तो इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो, चलो मैं लिख कर ही दिखाता हूँ, इसको हम ऐसे करके लिख लेते हैं, इस वाले को हम लिख लेते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, और फिर माइनस दूसरे ब्रैकेट के अंदर ये क्या दे रखा है हमें कॉसेक ए प्लस कॉट ए और फिर कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और फिर इसके अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। तो अब आपको ये वाला ब्रैकेट जो है कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए ये क्या ले लेना है कॉमन ले लेना है। तो जब हम इसको कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ गया, ठीक है। और जब ये वाली चीज पूरी की पूरी कॉमन आ गई तो जब पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा इसकी जगह वन, भाई इसकी मल्टीप्लाई वन में करोगे तो यही चीज आ जाएगी ना दोबारा, और फिर ये वाला माइनस ये वाला ब्रैकेट तो पूरा बाहर ही आ गया, यहाँ पर क्या बचा बस वन बचा, चाहो तो लिख लो उस वन को, और वो वन मल्टीप्लाई में होगा किसके इस वाले ब्रैकेट के, तो ये वाला ब्रैकेट है अपना कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। और फिर इसके अपॉन में क्या चल रहा है अपने पास कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन, इस वन के अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये जो वन बचा है इस माइनस वन की जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कॉसेक हो जाएगा माइनस का और कॉट कैसा हो जाएगा प्लस का। तो अब आगे देखिए ये हो गया कॉसेक ए, इसको ब्रैकेट में ले लेता हूँ कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और फिर यहाँ पर वन माइनस माइनस मत करने लग जाना कि वन में से वन गया तो जीरो बचा, पहले इस वन की मल्टीप्लाई इसमें होगी, बोर्ड मास तो पड़ा होगा ना, तो वन की मल्टीप्लाई जब कॉसेक में करेंगे तो कॉसेक ए ही आ जाएगा, फिर वन की मल्टीप्लाई जब कॉट ए में करेंगे तो कॉट ए ही आ जाएगा, लेकिन ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। और फिर अपॉन में क्या दे रखा है इसके अपॉन में है कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस वन। अब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट पूरे के पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर कॉट ए प्लस का यहाँ पर भी प्लस का, यहाँ कॉसेक ए माइनस का यहाँ भी माइनस का, यहाँ वन प्लस का यहाँ भी वन प्लस का, तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट पूरे के पूरे क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। आप चाहो तो इस वाले ब्रैकेट को इस वाले की तरह ही लिख सकते हो। तो क्या बचा अपना बस हमारा बचा कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, और यही अपने को लेकर आना था कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो इसे ध्यान से कर लेना, ये वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है और ऐसा ही मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल नंबर 12, क्योंकि इसके अंदर हमें थोड़ी सी अप्रोच अलग रखनी पड़ेगी, हमें ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि हम किस चीज़ का डिवाइड करें और क्या चीज़ करनी है, क्योंकि यहाँ पर ना तो आइडेंटिटी लग रही थी, ना ही इसके अंदर से कुछ कॉमन आ रहा था, ना ही इसमें एलसीएम हो रहा था, और साइन कॉस में तो ये पहले से ही दे ही रखे थे। तो ये कर लो और
5 पार्ट मैंने इसमें करा दिया, बाकी के 5 पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इसमें अगर कोई डाउट हो पांचों में तो आप कमेंट करके पूछ लेना।